स्केल 4 के लोगों को या 3 के लोगों को जो बोलना नहीं चाहते हैं उसमें एक हौसला है और वो भी अपना मैप पकड़ के कुछ अपना मंतव्य रखे। धन्यवाद सर। नमस्कार, सुप्रभात। मैं के तिवारी, सीनियर ऑफिसर सीओ सेल ऑफ कॉन्सम ग्रुप। सर्वप्रथम माननीय श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय का, श्रीमान निदेशक संचालन महोदय का, श्रीमती सेल्स नियंत्रिका महोदया का, हमारे सम्मानित सभी स्केल 3 के अधिकारीगण का एवं प्रिय स्केल 4 एवं 5 के कर्मचारीगण का इस 78वें 78 इंडिपेंडेंस डे पर धन्यवाद कहता हूं, धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि हम लोग एक साथ एक जगह एकत्रित हुए हैं और हमें यह मौका मिल रहा है कि हम अपने मंतव्य को एक दूसरे के साथ साझा करें। आज हमारे लिए गर्व की बात है, 15 अगस्त 1947 को आज ही के दिन भारत आजाद हुआ था। कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानियां दी थी, तब जाकर के यह दिन, यह आजादी देखने को हमें मिली। आजादी के बाद हमारा देश कई सारे क्षेत्र में, कृषि में, विज्ञान में, साइंस जिसको बोलते हैं, उद्योग में और कई सारे अलग अलग क्षेत्रों में मुकाम, ऊंचाइयां हासिल की हैं। लेकिन अभी भी हमारे देश में कई जगह बेरोजगारी, कई जगह अशिक्षा देखने को मिलती है। अनुमति हो। कविता का शीर्षक है कल मुझसे मेरी वो बोली, वो यानी हमारी पत्नी। कल मुझसे मेरी वो बोली, क्यों जी एक बात बताओगे? एंटरटेनमेंट पर्पस से लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि सीरियस हो जाना है। अब भगवान ने धूप भी कर दिया है। कल मुझसे मेरी वो बोली, क्यों जी एक बात बताओगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, जरा मुझको इसका रहस्य समझाओगे। देखो सन 57 बीता, सब कुछ ठंडा सब कुछ रीता, कहते थे लोग गदर होगा। गदर का मतलब विद्रोह। कहते थे लोग गदर होगा, आदमी पुनः बंदर होगा, पर मुन्ना तक भी डरा नहीं, एक चूहा तक भी मरा नहीं। हुआ कुछ नहीं। पहले जैसे गद्दारी है, पहले सी चोर बाजारी है, दिन दिन दूनी मक्कारी है। या भ्रांति कहो कब जाएगी, अब क्रांति कहो कब जाएगी। यह भी क्या पूछी बात प्रिय, यह भी क्या पूछी बात प्रिय, लाओ कुछ आगे हाथ प्रिय। हाँ शनि मंगल पर आया है और तभी यह प्रश्न आपको सुझाया है। तो सुनो तुम्हें समझाता हूँ, अकल का बटन दबाता हूँ, हो गई क्रांति बतलाता हूँ, हो गए मूर्ख विद्वान प्रिय, हो गए मूर्ख विद्वान प्रिय, गंजे बन गए महान प्रिय। कभी लोग लगे पानी भरने, तिकड़म का ओपन गेट प्रिय, नेता से मुश्किल भेंट प्रिय, मंत्री का मोटा पेट प्रिय। यह क्रांति नहीं तो क्या है जी, यह क्रांति नहीं तो क्या है जी, यह गदर नहीं तो क्या है जी। लो लिख लो मेरी बातों को, क्रांति के नए उत्पातों को। अब नर स्वतंत्र, नारी स्वतंत्र, शादी स्वतंत्र, यारी स्वतंत्र, कपड़े की हर धारी स्वतंत्र, घर घर में फैला प्रजातंत्र। पति बेचारे का ह्रास हुआ, क्या खूब कोढ़ बिल प्राप्त हुआ। अब हर घर की खाई समाप्त, रुपया आना पाई समाप्त। पिछला जो कुछ था झूठा है, अगला ही सिर्फ अनूठा है, दस्तखत की जगह अंगूठा है। यह क्रांति नहीं तो क्या है जी, यह गदर नहीं तो क्या है जी। आदमी कहीं मरता है जी बंदूकों से, तलवारों से, आदमी कहीं डरता है जी गोली गोली की मारों से। बढ़ते जाते ये वन मानुष युद्धों से ही फटकारा जाता है, मुस्का कर बरसा जाता है, हंसकर चुमकारा जाता है, पीछे से घोंपा जाता है, मिलकर के मारा जाता है। यह क्रांति नहीं तो क्या है जी, यह क्रांति नहीं तो क्या है जी, यह गदर नहीं तो क्या है जी। अभिनेत्री बनती सीता जी, अखबार बने हैं गीता जी, चेले गुरुओं को डांट रहे, अंधे खैराते बांट रहे, महलों में कुत्ते रोते हैं, अफसर दफ्तर में सोते हैं, भगवान न जाने
पाते हैं, वोट यहाँ कौवे गिनते हैं, नोट यहाँ उल्लू चिड़ियों का राजा है, भोपू ही बढ़िया बाजा है। गदही ही श्रेष्ठ गायिका है, लायक अब सिर्फ लायका है। यह क्रांति नहीं तो क्या है जी, यह गदर नहीं तो क्या है जी। ये हास्यास्पद कविता हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई, लेकिन इस हास्यास्पद कविता के बाद अगर अशिक्षा है देश में, अगर बेरोजगारी है देश में, तो हम इसको भी नकार नहीं सकते। ये आपका इंटरटेनमेंट के लिए पोएम था, हम इसको भी नकार नहीं सकते कि हमने वो बुलंदियां, वो ऊंचाइयां हासिल की हैं जो कईयों के लिए सपना है। कई सारे देश 1947 में आजादी के बाद भी अभी उतना पिछड़े हुए हैं, जबकि हम कहां से कहां पहुंच गए, मंगल ग्रह पहुंच रहे हैं। और आज इस सभा से, इस मंच से मैं यह ऐलान करता हूं, यह शपथ लेता हूं कि हम सभी भाई बंधु एक जगह जो भी कार्य, जो भी जिम्मेदारियां हमें दी गई हैं, पूरे लगन प्रतिष्ठा के साथ करेंगे और अपने देश को आगे लेकर के जाएंगे। अपने कार्य से उस उपलब्धियों को छुएंगे जो हमारे लिए अब तक छूता रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत सुमित पांडे। सर्वप्रथम माननीय श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, माननीय श्रीमान निदेशक संचालन महोदय, श्रीमती सेल्स नियंत्रिका महोदया का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि मुझे आज इस स्वतंत्रता दिवस पर कुछ अपनी मन की बातों को बोलने का अवसर दिया गया है। मैं करीबन 10-11 सालों से इस प्रतिष्ठान से जुड़ा हुआ हूँ और इस प्रतिष्ठान में मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी है अनुशासन, और यही अनुशासन हमें आगे बढ़ने का कई मौका भी यहाँ मिलता है अनुशासन के कारण। आज कई प्रकार के क्षेत्रों में, जैसे खाद हो, चावल हो, इंटरनेट हो, चाय हो, सभी में प्रतिष्ठान अपना बिजनेस कर रही है। और माननीय श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में मुझे यह विश्वास है कि सर का जो सपना है कॉस्मिक कंपनी बनाने का, वह जरूर पूरा होगा। और मुझे गर्व है कि मैं इस प्रतिष्ठान के साथ कार्य करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत बड़ी बातें आपने रखी है और हमें भी विश्वास है, हम सभी को विश्वास है कि माननीय श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय के निर्देशन में जो गाइडलाइन हम लोग को मिलता है, जरूर हम लोग एक दिन दुनिया के सबसे कंपनी में से एक होंगे। तो श्रीमान, आज की मैं एक कर्तव्य की बात आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस का शुभ अवसर है, सभी लोगों को अपना अपना जिम्मेदारी दी गई है। सब लोग अपने इस आयोजन को करने में कल से ही जुटे हुए हैं। एक श्रीमती पिंकी मैडम जी के द्वारा इस बार हम लोगों को एक दिन पहले यह सुझाव दिया गया था, क्यों ना हम लोग एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिख के और उसको एक नाटक के तौर पे हम लोग हर एक साल प्रस्तुत करेंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा। जो लोग आते हैं उनको मनोरंजन भी मिलेगा और साथ में उससे कुछ सीख भी मिलेगा। तो महोदया के आग्रह पे हमने स्क्रिप्ट लिखी। कल पूरी रात 3 बजे रात तक जग के हमने स्क्रिप्ट तैयार किया। हमने सबको रोल भी दिया। स्क्रिप्ट मेरे पास लिखा हुआ है, काफी अच्छा भी है, लेकिन उसको इस बार प्रस्तुत नहीं कर पाए क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए उससे पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि सारे लोग एक जैसा होता है, सबके अंदर कुछ ना कुछ एक खासियत, एक क्वालिटी होती है, एक क्षमता होती है, जिसके बदौलत एक बड़ा निर्माण होता है, जो आज हमारे कौंसल में दिख भी रहा है। मैं पिछली बार भी बोला था ये बात कि कौंसल चिन्ह बहुत बड़ा विशाल चिन्ह है, जिसका भार एक लोग सहन नहीं कर सकता, कई लोग मिलके करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग करते भी हैं, तभी आज एक कौंसल हर एक जगह दिखता भी है। तो
उस कहानी के सार में मैंने सेल्स को दर्शाया था, जो कि रियल और वास्तविकता है, जैसा चलता है कल्चर में। आज के दिन हमारे साथ कुछ फ्रेशर लोग भी हैं जिनको हमको लगता है कि शायद अभी उनको जो उनके वरीय हैं उनको संविधान के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में उनको बताते हैं। बहुत अच्छे लोग भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और काफी डेडिकेटेड है, जो सामने प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं श्रीमान, ये लोग अपना अपना काम कर रहे हैं जिम्मेदारी के अनुकूल। तो आज सुबह की बात यह है कि आज सुबह हम लोग नेटवर्क का काम करते हैं, जो कि काफी जिम्मेदारी वाला काम है। इसमें सर्विस देने की बात होती है तो काफी सजग रहना पड़ता है। हम लोग अपने तैयारी में जुड़े हुए थे, अचानक सुबह 7 बजे हमें पता चली कि मेरा कुर्साकांटा साइट डाउन हो गया। उस दौरान हमारे कॉल सेंटर पे, जो कि अभी एक सीनियर के रूप में काम करते हैं, श्री पिंकू शर्मा जी, इनके बेटी का तबियत खराब था, फीवर था और ये छुट्टी लेना चाह रहे थे। लेकिन जैसे ही इनको पता चला कि मेरा नेटवर्क डाउन हो गया, ये फौरन भाग के अपने कार्यक्रम से मुझे इन्फॉर्म कर दिया कि सर आप इधर संभाल लें और पिंकू शर्मा जी आप इधर आए। इनके आंखों से भी लगता है कि ये पूरी रात जगे हुए हैं और ये सुबह सुबह आकर सबसे पहला काम किया कि अपना नेटवर्क को चालू किया। इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। और इस कलाकार ग्रुप में सुनील यादव आप भी यहाँ हैं, जो कि इस धूप में सुबह सुबह टावर पे चढ़ के फाइंड आउट किया कि हाँ आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये थोड़े क्षण के लिए अगर इनमें मैच्योरिटी नहीं होती तो थोड़े क्षण के लिए ये भी सोच लेते कि आज स्वतंत्रता दिवस है, आज के दिन हम लोग छुट्टी पे हैं, एंजॉय क्यों ना करें, चलो कस्टमर को बंद रहने देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया। इसके लिए सचमुच आज बल पड़ता है कि जरूर हम लोग इंटरनेट में भी पूरा बिहार में, पूरा झारखंड में नाम रोशन करेंगे। अभी का कठिनाई कुछ भी कठिनाई नहीं, जो भी कठिनाई आ रही है उससे हम सीख रहे हैं, उसके बलबूते पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन जरूर है हम लोग कॉस्मिक बड़े होंगे, बड़ा सा तोहफा भी मिलेगा, जिसके लिए माननीय सीमा मुख्य अधिकारी महोदय के द्वारा एक स्तर तक एक ईमेल भी सबको मिल चुका है कि हम लोग सरकारी नौकरी की तरह ना, हम लोग भी एक दिन पेंशन लेने वाले में से एक होंगे, जो कि छोटा मोटा पेंशन नहीं होगा, लाख से करोड़ तक हो सकती है। ये तभी संभव है जब इसके लिए डेडिकेशन होगा, हम लोग साथ मिलजुल कर काम करेंगे, किसी भी प्रकार का हमारे अंदर द्वेष भावना ना हो, सब लोग अपने अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करेंगे तो ये भी एक सफल होगा। तो अब आगे मैं श्री नेटवर्क प्रभारी महोदय से आग्रह करूंगा कि वो भी अपना मंतव्य रखें, अपनी बात को रखें। हेलो सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुरेंद्र शाह, वर्तमान ऑनसम टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड में एज अ नेटवर्क इंजीनियर, एज अ रूडो ऑफिसर, एज अ नेटवर्क इंचार्ज कार्यरत हूँ। मैंने कुछ समय से यहाँ, कुछ समय मतलब काफ़ी समय हो गया मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर हमको कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, या जो मैं खुद महसूस कर रहा हूँ वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला बात मैंने यहाँ पर ये सीखा है, किसी को रोजगार देना बड़ा बात नहीं है, किसी को रोजगार देना बड़ा बात नहीं है, किसी को एजुकेटेड करना बड़ा बात है। अगर हम एजुकेटेड कर देते हैं तो गरीबी और बेरोजगारी अपने आप हट जाएगा। वो मैंने यहाँ पर सीखा है। जैसे कि जिस समय में मैंने ज्वाइनिंग किया था मैं एक प्रॉपर लिख भी नहीं पाता था, लेकिन आज मैं प्रॉपर लिख पाता हूँ, प्रॉपर अपने आप को एक्सप्लेन कर पाता हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा गर्व का बात है। और दूसरी बात, हमारे ऊपर जो एक्सपीरियंस आदमी है, सबसे बड़ा कदर होता है एक्सपीरियंस का। अगर एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप कोई भी प्रॉब्लम मिनटों में या सेकंड में पता कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप दिन भर घूमने से भी कुछ नहीं होगा। ये चीज मैंने यहाँ पर देखा है कि हाँ, अगर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तो मेरे से ऊपर भी है कोई जो प्रॉपर समझ पाते हैं और हमको एक्सप्लेन कर पाते हैं। इसी बिहार पे मैं बहुत सारा आगे बढ़ पा रहा हूँ और अभी भी मेरा स्टडी चल रहा है। मेरी स्टडी कभी रोकता नहीं हूँ, दिन ब दिन नया नया चीज़ मैं ढूंढते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ, आगे बढ़ते रहता हूँ, डेवलप करते रहता हूँ। बस मैं नहीं कहना। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इसी बात पे एक मैं छोटा सा एक कहानी टाइप का स्टोरी है जो कि प्रयास के ऊपर मैं एक बार बोलना चाह रहा हूँ
कि प्रयास क्या चीज है, प्रयास हमें कब तक करते रहना चाहिए। प्रयास करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि मैं कोई कॉन्सेप्ट राइटर नहीं हूं और मैं जो लिख लेता हूं इसमें मुझे कोई हैबिट या कोई आदत नहीं है। मैं कैसे लिख पाता हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं कि मैं जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिलता है मैं उसमें अपना 100% देता हूं, दिन रात देता हूं, सोचता हूं, ऑटोमेटिक मुझे उसके बारे में सारी जानकारी खुद ब खुद आ जाता है। जब मैं कलम उठाता तो मैं लिख लेता हूं। और यही है प्रयास। और प्रयास हमें तब तक करना चाहिए। मैं एक छोटा सा एक कहानी में सुनाता हूं जिसमें है कि एक राजा थे। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आए और उस राजा को एक पत्थर भेंट किया। उस राजा को एक विदेशी ने एक पत्थर भेंट किया और उस पत्थर को बोला कि इस पत्थर को तोड़कर आप एक विष्णु का स्वरूप दीजिए, विष्णु का स्वरूप दीजिए, क्योंकि मुझे एक विष्णु के मंदिर की स्थापना करनी है। इसके लिए मैं 50 तोला स्वर्ण मुद्रा आपको दूंगा। तो वो ले गए मूर्ति बनाने वाले के पास, उनको पत्थर दिया गया। जो उस क्षेत्र के सबसे अच्छा मूर्तिकार थे उनको दिया गया। वो पत्थर को जब तोड़ने के लिए वो प्रयास किया, काफी लगभग 50-100 बार हथौड़ा मारा उस पे, कई हथौड़ा मारा, टूटा नहीं। 100 बार हथौड़ा मारने के बाद जब पत्थर नहीं टूटा तो दोबारा राज दरबार में उन्होंने सूचना भेजाया कि सर ये कैसा पत्थर है, इस पत्थर को तो मैं तोड़ नहीं पाया, इससे तो मैं नहीं इससे विष्णु का निर्माण कर सकता हूं। अब राजा का आदेश है, प्रजा का कर्तव्य होता है कि जो भी राजा हमें आदेश दे उसका पालन हर हाल में करना है। वो अपने अंतिम सांस तक वो पालन करता है, तभी आज हमारा एक संस्था भी चल पाता है कि हम आदेश का पालन करते हैं, तभी चल पाता है। एक देश चल रही है जब वो आदेश का पालन करना जानते हैं, सीखते। नहीं तो युद्ध के मैदान में कैप्टन जो है आदेश दे और आर्मी जो है पीछे पलट जाए, भाई युद्ध में मर जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, तो वो सफल नहीं होगा। तो इसी के लिए बिल्कुल श्रद्धा निष्ठावान की तरह उसमें लगे हुए रहना चाहिए। वो पत्थर जब नहीं टूटा, एक साधारण मूर्तिकार जो कि बहुत ज्यादा विख्यात नहीं थे उनको दिया, तो वो जैसे ही एक पत्थर मारा वो पत्थर टूट गया। मतलब 100 बार वो मारा, एक चांस था, अगर वो 101 बार मार देता तो वो पत्थर टूट जाता। तो वो अपना प्रयास करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से सिर्फ एक हथौड़ा में वो पत्थर, एक छोटे जो मूर्ति निर्माणकार होते हैं, एक में 101वां बार में वो पत्थर टूट गया और वो मूर्ति बना के विष्णु जी का निर्माण करके वो पत्थर दे दिया। अर्थात इससे यह सीख मिलती है कि प्रयास, जब तक हमें रिजल्ट ना मिले प्रयास करना हमें नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं तो वो 101 मां 50 मुद्रा जो है उसी को मिलता, स्वर्ण मुद्रा उसी को मिलता जिनको वो पत्थर पहले दिया गया था। उन्होंने हार मान लिया, अपने हाथ को पीछे कर दिया और एक मां प्रहार नहीं कर पाया उस पत्थर पे, जिसके कारण वो हार कबूलने के कारण दूसरे के पास वो चीज गया। आज वो पत्थर का से विष्णु का निर्माण वो कर लिया, 50 स्वर्ण मुद्रा उनको मिल गया। तो हमें प्रयास विफलता को देख के नहीं छोड़ना चाहिए। इसका सीख हम लोग को माननीय श्रीमान मुख्य कार्यधिकारी महोदय के माध्यम से ही प्राप्त हुआ है। नहीं तो आज के दिनों में सच्चाई बताऊं, हमारे पास सिर्फ खाद के सिवा ना इंटरनेट होता, ना चाय होती, ना सॉफ्टवेयर होता, क्योंकि हम उसमें लगे हुए हैं। वो प्रयास के लिए सरकार आदेश है कि हाँ नहीं इस रास्ते से चले, विफलता मिलता है फौरन चेंज करें, लेकिन चलना तब तक ना छोड़े जब तक हम उस लक्ष्य पर ना पहुंच जाते हैं। तो वही हम सभी के सामने लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति करना है, मिलजुल कर काम करना है। अपना परिचय देते हुए अपनी बात को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि माननीय श्री अधिकारीगण जितने भी हैं मनसम के सबके सामने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहने का मौका मिला। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि कॉन्सम जैसी कंपनी से मैं जुड़ा हूँ और यहाँ आके मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। मैं अपने जीवन में बहुत जगह से बहुत कुछ सीखा और यहाँ जो सीखा उससे मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ, काफ़ी प्रेरणा का स्रोत रहा है अब तक कॉन्सम मेरे लिए।
बस जीवन का उद्देश्य है कि अच्छे से अच्छा, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अपना 101% देना है, तो 101% देना है। बस इसी लक्ष्य पे मैं चलता हूँ और आगे भी चलता रहूँगा और आप सबों का आशीर्वाद मिलता रहे, यही आशा करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और बोलना चाहता हूँ, ट्रेन की फटक गिर गई। कुछ लोग हैं, इवन की कभी कभी मैं भी फंस जाता हूँ अपने बारे में, कि अनुशासन हमारे यहाँ प्राथमिकता है, शायद सभी लोगों को पता होगा, इसीलिए सारे लोग आईडी कार्ड भी पहने। सिर्फ कुछ लोगों को मैं रात में आईडी कार्ड दिया हूँ, तो क्योंकि वो अनुशासन है, उसका मेंटेन करना, उसको हमेशा धारण करना है, ये बात है। कुछ लोगों का जो नए हैं या कुछ पुराने हैं, उनके लिए बार बार ईमेल वगैरह भी आता है कि विलंब से ऑफिस ना आए, लेकिन फिर भी लेट होते रहते हैं, जिसके लिए नोटिस निर्गत होता है या कुछ भी होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब उनको बोला जाता है कि आज क्यों लेट हुए, सर बस 5 मिनट के लिए, बस 5 मिनट के लिए, जैसे ही वो फाटक पहुंची, फाटक गिर गया, मैं बोल रहा हूँ, हॉर्न दे रहा हूँ, उठा दो, नहीं माना सर बात। तो इस तरह की एक्सक्यूजें बार बार आते रहती है। लेकिन यार फाटक कितने दिन गिरेंगे, उनका काम है, वो फाटक गिराने वाले फाटक गिराते ही रहेंगे। तो क्यों ना हम जब निकलते हैं घर से 9:30 बजे, तो एक बार 10 मिनट पहले निकल जाते हैं, उस टाइम में शायद ट्रेन नहीं निकलेगी, फाटक उठा हुआ मिलेगा और हम लोग समय पे अपने ऑफिस, अपने कार्यस्थल पर पहुंच जाएंगे। दोबारा नोटिस का आने का मौका मिलेगा और हम लोग इतना अपने काम पे गिरेंगे। एक चीज और कि ये कोई स्कूल में हम लोग नहीं है, ठीक है, अनुशासन बहुत जरूरी चीज है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी चीज है कि अपने मंतव्य, अपनी बातों को सरलता के साथ सभी के बीच रखें, ताकि एक अगर कोई बना हुआ नियम है उसमें बदलाव की जरूरत है तो बदलाव होगा। लेकिन यहाँ कुछ भी ये भी है, देखने को मिलता है कि बिल्कुल स्कूल की बात ही करते हैं कि यार आना है, बैठना है, ड्यूटी पूरा करना है, चले जाना। तो वो उससे जो है अचीवमेंट आने जाने वाले लगे रहते हैं। अभी हाल में ही हमारे कॉल सेंटर पे बहुत पुराने लोग चले गए छोड़ के, तो क्या हमारा नेटवर्क बंद हो गया है क्या? पिंकू जी दिक्कत आई क्या? बहुत ज्यादा दिक्कत आई? मैं हमेशा बोलता था कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए नहीं आएगी क्योंकि हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो जिम्मेदारी को समझते हैं, पंक्चुअलिटी को समझते हैं और वो काम कर रहे हैं। यार हमारे अंदर उतनी क्षमता हो गई है कि हम अपने छोटे वाले जो नीचे वाले आते हैं उनको यहाँ तक खींच के ले आएंगे, और हम लोगों ने लाया भी है। अभी प्रीति है जो कि शायद हमको लगता है कि 1 मंथ भी नहीं हुआ है, आपका 10 to 15 डेज हुआ है। और प्रीति आप आइए यहाँ प्लीज। गुंजा कम। ये हमारे कॉल सेंटर पे अभी नया अपॉइंट किए, 1 मंथ भी नहीं हुआ। कितने दिन हुआ आपका यहाँ पे? 1 मंथ लगभग अप्रोक्स हो गया है। इस 1 मंथ में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें सीखना होता है कस्टमर को हैंडल करने के लिए, क्योंकि कस्टमर को सिर्फ बातों से हैंडल नहीं किया जा सकता, उसे तकनीकी तरीका से भी हैंडल करना पड़ता है। एक्सेस लेनी पड़ती है, कॉन्फ़िगर देखना पड़ता है, केबल खराब है, ऊपर वाले डिवाइस सीपी खराब है, नेटवर्क पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये छोटी छोटी चीजें देखना पड़ता है, जो कि इनको बताया गया और ये बखूबी उस चीज को निभा रही है और अपना कर्तव्य का पालन कर रही है। तभी भी मतलब पुराने लोगों को जाने के बाद भी, जो छोड़ के चले गए हैं, उनके जाने के बाद भी हमें कोई दिक्कतें नहीं आई। हम उस चीज को संभाल लिए और अपना काम हम अपने रास्ते से करते जा रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि कभी भी हर एक लोगों की अपनी अपनी मानसिकता होती है। किसी को होता है कि नहीं, मैं यहाँ आया हूँ कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए, तो लंबे समय तक यहाँ हम काम करेंगे। और ये भी बात सच है, हकीकत है कि जो लंबे समय तक एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना योगदान देते आया है, वही सबसे ऊंचे पद पे जाके पदस्थापित हुआ है। ये तय है, इसमें कोई कहीं कोई बात झूठी बात नहीं है, होता है। अरे आप 4 दिन आए, आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप इंजीनियर, आप PhD करके आए है, और हमें उस पे कहां तक ले जाना, वो चीज डिपेंड करता है। इसलिए मैं बोल रहा था कि ये स्कूल नहीं है, ये एक संस्था है। संस्था में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर शायद मेरे फैमिली मेंबर यहाँ नहीं तो पता था, मैंने बहुत कुछ सीखा हूँ, बहुत कुछ। इतना तक कि मैं उग्र किस्म का इंसान था, बहुत ही उग्र किस्म का इंसान था। मुझे गलत बातें पसंद नहीं आती थी, मैं लड़ झगड़ लेता था। लेकिन आज के समय में जो जिम्मेदारी मुझे नेटवर्क को संभालने की मिली है, विषम से विषम परिस्थिति में मुझे गाली तक भी बका जाता है, लेकिन मैं उसको हंस के अपने ऊपर ले लेता हूँ। और वही आदमी
अगर साथ में देखना चाहे तो मैं मैसेज दिखा सकता हूँ कि जो आदमी मुझे गाली दिया हुआ आदमी मुझे गुलाब का फूल भेजा, और वो मुझे गुलाब का फूल भेजा। इसका मतलब ये है क्या कि वो समझ गया कि भैया ये अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है, इनको बोलने से कुछ नहीं है। अगर ये बोल दिए हैं इसमें सर 4 घंटे लगेंगे या 4 दिन लगेंगे, तो उसमें 4 दिन लगना ही है, उससे पहले नहीं होगा तो क्या फायदा इनको डिस्टर्ब करके। तो वो खुद ही एक गुलाब फूल दिया कि ठीक है मैं 4 दिन इंतजार करता हूँ आपके लिए, आप नेटवर्क को दुरुस्त कर लीजिए। तो शायद आप लोग इससे कुछ मनोबल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? ये हकीकत बातें हैं, ये बनावटी बातें नहीं है। मैं अभी प्रीति से पूछना चाहता हूँ, जो हमारा कौन, चूंकि आप नए आए हुए हैं, शायद हमारे लगता है फर्स्ट टाइम जॉब भी है, तो हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सिस्टम है, आपको जो आपके सीनियर जो आपको सिखाते हैं, गाइड करते हैं, आपने क्या कुछ सीखा है और कॉन्सम से आप क्या अपेक्षा रखती हैं और हमें आपसे क्या अपेक्षा आगे रखना चाहिए, कितनी दूर तक आप जा सकती हैं? सभी का पहले धन्यवाद करना चाहूँगा। और यहाँ से आने से पहले मैंने ये कंपनी का बस नाम सुना था, ये बड़ी कंपनी है, फर्टिलाइजर कंपनी है, मुझे कुछ नॉलेज नहीं था कि मैं इस काम के लिए ज्वाइन करूँ। इवन कि मैंने सर को ये भी बताया कि सर आई डोंट हैव अ कंप्यूटर नॉलेज टू, पर सर ने कहा कि मैं आपको सिखाऊंगा, बस आप में एक लर्निंग हौसला रहना चाहिए। तो हमारे जो पिंकू सर है, आभास सर है, जब सभी सीनियर सर है, जहाँ भी फंसता है वो हमें अच्छे से हैंडल करते हैं। और आप सभी को धन्यवाद। तो इसीलिए बोला जाता है कि विषम से विषम परिस्थिति में हमें घबराना नहीं चाहिए। चैलेंजेस हमारे सामने आते रहेंगे, उससे लड़ना है, उसके ऊपर काम करना है और उसे अंतिम पड़ाव तक ले जाना। हाँ, ये बात जरूर है, ये भी बात आप लोगों को सुनने को मिला होगा या मिलता ही होगा, और हम लोग को ऑफिस में माननीय सीमा मुख्य कार्याधिकारी महोदय के द्वारा गाइडिंग की जाती है, बोला भी जाता है कि हार आखिरकार हार होती है, उसका कोई उत्तर नहीं है। हम बहुत मेहनत कर लिए, दिन रात एक कर दिए और ये झंडा को हम ऊपर नहीं पहुंचा सके। तो इसके लिए हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हम दिन रात मेहनत किए, ओह ट्रेन की फाटक गिर गई, तो ये नहीं बोल सकते हैं। हार आखिरकार हार होती है, ये सच भी है, उसको कबूल करना होगा, सबको कबूल ये चीज करना होगा कि हार भी एक हार होती है। तो जी आपसे आग्रह है कि एक बार कॉन्सम ग्रुप के सभी अधिकारीगण एवं कर्मीगण को प्यार भरा नमस्कार। मैं 2013 से यहाँ साइट इंचार्ज के पद पे कार्यरत हूँ और यहाँ आने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला है, जिसमें कि श्रीमान निदेशक संचालक महोदय का बहुत सहयोग है कि हर छोटे छोटे मतलब समस्याओं को कैसे मतलब सॉल्व करना है, पेशेंस रख करके किसी भी काम में लगे रहना है, निरंतरता से प्रयास करके कड़ी मेहनत करके ही कोई काम किया जा सकता है। ये उसको प्रेरणा से सब दिन मैं प्रेरित रहा हूँ कि किसी भी विषम परिस्थिति में हार नहीं मानना है, लगे रहना है, निरंतरता से मेहनत करने से ही कुछ हो सकता है। और सभी कोई इस ग्रुप के लिए अगर निरंतर मेहनत करेंगे और एक टीम वर्क में काम करेंगे तो कंपनी बहुत आगे जाएगी। जो हम लोगों सबका सपना होगा कि हमारा कंपनी एक कॉस्मिक कंपनी बने जो स्वतः स्वचालित हो, सभी अच्छे ओहदे पे पहुंचे। तो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको रुपेश जी। कि हम ये डिपार्टमेंट, हम वो डिपार्टमेंट, हम सेल्स डिपार्टमेंट, हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट, और कभी कभी हम लोगों में एक दूसरे के बीच में तकरार भी होती है बहुत सारी जगह। तो मैं यही कहूँगी, सब लोग बोल रहे हैं कॉस्मिक कॉन्सम, तो कब हम लोग कॉस्मिक कॉन्सम बन पाएंगे? ओनली व्हेन वी ऑल आर टुगेदर, वी डोंट segregate ourselves between departments, but when we all are together, work together, understand the problems of other departments also, and support them. If they are in problem, we are Consum, and hence we have to support them. This way we will be cosmic Consum one day. आगे मैं चाहूंगी कि दत्ता साहब को भी मौका दें, क्योंकि दत्ता साहब जो भी बोलते हैं वो बहुत ही सटीक चीजें
हम लोगों को सिखाते हैं, इसलिए उनको बोलने का मौका देना चाहिए। सबको बड़ा धन्यवाद, सबको बोलने का मौका मिला। हम सब 2-3 वर्ड बोलेगा जो सुना अभी तक। एक तो देश के बारे में बहुत है, आज़ादी का पहले हमारा जन्म है, हम पराधीन भारत को देखा, हम आज़ाद भारत हमारा कम नहीं बना। तो जो लोग निराशा का बात करता है वो बहुत बहुत गलत है। कभी ट्रेन में खड़ा होने का जगह नहीं मिलता था, अभी रिजर्वेशन मिल जाता है। खाने के लिए यार जो लोग आए एजेंट, वो लोग को पता है, केला उबाल के खाता था, यही जगह में हम देखे। आज कम से कम चावल डालकर कभी किसी का नहीं है। ये देश बड़ा है, तो कदम कदम बड़ा है या से गीत गाए, यही बात है। हम लोग बहुत तरक्की किया है। अपना पब्लिक जो था, आबादी विशाल आबादी है, आज दुनिया का सबसे बड़ा आबादी अपना है। ये सबको लेके इतना दूर तक जाना कोई मामूली बात नहीं है। ये सब का पीछे एक ही चीज है, मेहनत और काम करने का इच्छा। और एक चीज हम बताएगा, भाषण से राशन नहीं मिलता है। ये बात कंपनी के भी है। आप भाषणबाजी करके कंपनी का प्रोडक्शन भी नहीं होगा और आपका भी कोई फायदा नहीं होगा। आपका फायदा कंपनी का फायदा के ऊपर ही डिपेंड करता है, और वो चीज मेहनत से होगा, मेहनत भाषण से नहीं होता है। आपका धन्यवाद। आप लोगों को एक चीज बता दूं, माननीय श्रीमान सीएमओ सर से हम लोग को सबसे बड़ी सीख क्या मिल रही है, खास करके मैं तो सीख रहा हूँ। मुझे एक चीज का मैं कभी कभी सोचता हूँ, जबकि हम लोग भी लगभग 40 के होने जा रहे हैं, अप्रोक्स 40 के हो गए हैं, और सर इस एज में हम लोग के साथ खड़े रहते हैं। आई थिंक 80 प्लस, सर 80 प्लस तो हो गए होंगे आप। सर का 80 चल रहा है, 80 साल में सर हम लोग के साथ है। तो मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता है शायद हम लोग कभी बूढ़े होंगे ही नहीं, इसलिए कि सर के देख के ये हौसला अंदर आता है कि इस एज में भी हम लोग ऑफिस आ जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। अब मैं लास्टली श्रीमान अर्जुन सर से आग्रह करता हूँ एक बार कि आप भी अपने पीछे बैठे हुए हैं, आए अपने मंदिर बैठे, क्योंकि पहले आप डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे थे, फिर इंटरनेट में भी आपने सहयोग दिया, आज के दिन आप फर्टिलाइजर में अच्छा मार्केटिंग कर रहे हैं। तो आप अपनी बातों को रखें। आदरणीय मुख्य कार्यकारी उन लोग को फायदा लग गया महोदय, सर, आप सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। और हमारे कलीग्स और हमारे और जो भी स्टाफ कर रहे हैं उन सभी को भी बधाई देता हूँ। 15 अगस्त 1947, जबकि सदियों का घोषणा का 13 मीटर जून की तारीख तक विदेशी हुकूमत के बादल और स्वर्णिम प्रभात की मोहक किरणों वाली उषा रानी है। तब से लेकर अभी तक 78 साल, जैसा कि हमारे श्रीमान सर ने भी कहा, और हम लोग प्रोग्रेसिव हैं। तब से लेकर अभी तक काफ़ी प्रोग्रेस किए हैं। सर मैं प्रयास कर रहा हूँ और तब से मैं हम सब प्रोग्रेसिव हैं, लेकिन हम सब प्रोग्रेसिव हैं, अभी तक हम लोग डेवलप नहीं हुए हैं। 1945 में मैं थोड़ी सी इतिहास की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है और हम गुलाम हैं। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और जापान और इटली जैसे देश ध्वस्त हो गया था, लेकिन आज वो डेवलप्ड हैं और हम अभी भी गरीब राष्ट्र हैं। इसके पीछे मेन कारण है गवर्नमेंट पॉलिसीज।
पॉलिटिक्स, अच्छे पॉलिटिक्स नहीं होने के कारण, अच्छे गवर्नमेंट नहीं होने के कारण और अच्छे विचार के बिजनेस में जो देश को चलाते हैं रियल नहीं होने के कारण। हम डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में भी काम किए हैं। शुरुआत में हम डिजिटल मार्केटिंग ही कर रहे थे, अभी भी हम हैं और सेल्स और फिजिकल मार्केटिंग को भी हम देख रहे हैं। जब कभी भी जो भी प्रोजेक्ट मुझे मिला है मैं उस प्रोजेक्ट को 100% देने का प्रयास करता हूँ। और अक्सर हम लिंक्डइन जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर हम अपने ऑनरेबल सीईओ सर का विचार और सोच को हम अक्सर पढ़ते रहते हैं, जो हमें काफ़ी प्रभावित करता है। क्योंकि अगर ऐसी सोच, ऐसा विचार शुरू से ही हर बिजनेसमैन का होता, हर पॉलिटिशियंस का होता, तो आज हम अमेरिका से भी आगे होते। और अगर हम और भी पीछे जाएं तो हम अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, सम्राट अशोक की, तो वो भी अकेले थे। चंद्रगुप्त मौर्य तो कुछ था ही नहीं, उसका कोई बैकग्राउंड था ही नहीं, लेकिन वह एक अच्छी सोच के व्यक्ति थे, एक अच्छे व्यक्तित्व थे जिनने की इतना बड़ा भारतवर्ष का साम्राज्य स्थापित किया। उसी तरह हमारे बीच जो हमारे सीईओ सर हैं, इनकी जो सोच है, इनके जो विचार हैं, जब मैं उन पर सोचता हूं तो मैं काफी फख्र महसूस करता हूं। काश मैं भी ऐसा कर पाता, मैं भी ऐसा ही विचार में चल पाता। और मैं प्रयास करता भी हूं कि ऐसा विचार रखूं। सोच हमारी पहले थोड़ी सी छोटी थी, लेकिन इस कंपनी में आने के बाद लगभग 4 साल होने जा रहा है, धीरे धीरे हमारी भी सोच बड़ी होती गई है और हम में जो बुराइयां हैं उसको भी मैं निकाल के बाहर करने का प्रयास करता हूं और एक यूनिक बनकर एक जो हमारा कॉन्सम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, जो एक कंपनी है, जैसा कि अभी सीईओ मैम भी ने कहा कि हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग सेक्टर से हैं और हमेशा हमारे अंदर एक तरह की ये भावना होती है लड़ने की, झगड़ने की, कि हमको इस सेक्टर से, हम तो वो सेक्टर से हैं। लेकिन अगर हम कॉस्मिक कॉन्सम को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको ये सब सोच से ऊपर उठना होगा, कड़ी मेहनत करनी होगी और हमको हमेशा एक यूनिट बन के काम करना होगा, टीम बन के काम करना होगा, डिपार्टमेंट और सेक्टर से अलग हटके। बस इसी तरह बस इसी तरह हम अपने बीच अपने हम जितने भी कलीग्स हैं और जितने भी हमारे जूनियर्स हैं या फिर जितने भी हमारे बड़े हैं, सभी के साथ अच्छे बन करके रह के सीख करके आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से हम कॉस्मिक कॉन्सम को प्राप्त करेंगे। यह हमारा उद्देश्य भी है और हमारी कामना भी। थैंक यू।